आज हम लोग आपके चैप्टर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे, फिर मैं आपको पहले डिस्टेंस समझाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियोस हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 7 का हो, चाहे क्लास 8 का हो, चाहे वो ICSE बोर्ड में हो, चाहे वो कोई से किसी भी बोर्ड में हो, हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बेसिक है, बहुत छोटा सा बेसिक है हमारी फिजिक्स का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आओ पहले हम लोग डिस्टेंस समझते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज अ डिफाइन एज अ एक्चुअल पाथ। मतलब क्या कह रहा है, एक पॉइंट देखना, एक्चुअल पाथ कह रहा है कि इट इज अ डिफाइन, डिस्टेंस को डिफाइन करता है एक्चुअल पाथ को। जैसे कि मानना, मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट समझो। जैसे कि समझो कि हमारे क्लास में ये एक स्टूडेंट का घर है। अब उस स्टूडेंट का नाम है, जैसे मान लो हसमुख का है। किसका घर है ये? हसमुख का। सर ये हसमुख का घर है, ठीक है। अब हसमुख का घर है तो वो मॉर्निंग में तैयार हो कहां जाता है? स्कूल जाता है। कहां जाता है? स्कूल जाता है। ये हसमुख का स्कूल है। एक मिनट यार, चौक काम नहीं कर रही। ठीक है, ये हसमुख का स्कूल है। तो हसमुख यहां से चला होगा कुछ, फिर यहां गया होगा कुछ, यहां फिर कुछ, यहां फिर कुछ, यहां और यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां पहुंचा होगा। मान लो हसमुख ने ये पाथ फॉलो किया। क्या पाथ फॉलो किया? ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो किया अपने स्कूल जाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हसमुख इस यहां से चला होगा, समझना बेटा, हसमुख यहां से चला होगा तो जहां से हसमुख चला था उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। हसमुख जहां से चला होगा उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। अब हसमुख ने ये पूरा पाथ फॉलो किया, और ये पूरा पाथ कितने किलोमीटर का था? जैसे हसमुख अपने घर से, हसमुख का घर से और जो स्कूल का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है मैं मानता हूं वो कम से कम 5 किलोमीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 5 किलोमीटर। तो हसमुख जब यहाँ से ट्रेवल करके जाता है तो हसमुख को 5 किलोमीटर कम से कम लगभग 30 मिनट लग जाते हैं। कितने मिनट लग जाते हैं? 30 मिनट लग जाते हैं जाने में। 30 मिनट जाने में लग जाते हैं लगभग। अब समझना, तो एक तो पाथ इसके लिए ये था और इसने इस पाथ को फॉलो किया। तो इस पाथ में पहले ये सीधे गया, फिर ये राइट मुड़ा, फिर ये सीधे गया, फिर ये लेफ्ट मुड़ा, फिर सीधे गया, फिर राइट मुड़ा, फिर इधर लेफ्ट आया, फिर राइट। इस तरीके से हसमुख अपने स्कूल पहुंचता है, कई गलियों से होते हुए घर पहुंचता है। तो क्या लिखा है? इट इज अ डिफाइन एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। हसमुख कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है? एक्चुअल पाथ। एक बात और भी है, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। हो सकता था हसमुख यहां से सीधे यहां पर आता। अभी मैं समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, है ना, आपको समझाऊंगा कि मान के चलो एक पाथ ये भी है। अगर मैं बोलूं शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो एक शॉर्टेस्ट पाथ ये भी तो है, एक शॉर्टेस्ट पाथ ये भी तो है। हसमुख के स्कूल के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये भी तो है। एक पाथ ये भी है, एक पाथ ये भी है। तो ये वाला पाथ कैसा है सर? ये है एक्चुअल पाथ। कौन सा पाथ है ये एक्चुअल पाथ है। ठीक है, तो हसमुख ने एक्चुअल पाथ से ट्रेवल किया, वो जब 5 किलोमीटर चल के अपने स्कूल गया, तो हम इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, हम उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? जब उसने एक्चुअल पाथ क्या है सर? इसी को तो हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जो डिस्टेंस क्या है कि आप एक्चुअल पाथ फॉलो करो। तो बाय द बॉडी, किसी बॉडी द्वारा, अब हसमुख की बॉडी है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बॉडी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कार चल के गई, हसमुख कार से बैठ के गया, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया।
इनिशियल पॉइंट से, मैंने बोला ना हसमुख कहाँ था, हसमुख इनिशियल पॉइंट में था। हसमुख को जाना कहाँ था, स्कूल। स्कूल क्या है हसमुख का, फाइनल पॉइंट। क्या है, फाइनल पॉइंट। क्या है वो सर, ये है फाइनल पॉइंट। क्या है ये, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से कहां तक पहुंचा, फाइनल पॉइंट पहुंचा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे आओ। अब देखो सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, क्या है ये डिस्टेंस, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ाया था कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो आपको वहां पता होगा। तो भाई इतना रखना कि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आपको क्वांटिटी में दिक्कत, फिजिकल क्वांटिटी में दिक्कत आती है तो मैं फिजिकल क्वांटिटी की वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी वो उस वीडियो से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी बहुत आगे काम आती है। आप 11 12 सब में पढ़ोगे और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। तो वहां मैं एक वीडियो आप लोग को डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, आप वहां से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आओ, अच्छा अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस की सर SI यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। और क्या होती है सर, मीटर भी हो सकती है और किलोमीटर भी हो सकती है, और किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये दोनों किस, क्या है, डिस्टेंस की क्या है सर, क्या है ये डिस्टेंस की, सर ये डिस्टेंस की SI यूनिट है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। रिकॉर्ड करो भाई इसको, सॉरी नोट करो। देखो आओ, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। अभी हमने डिस्टेंस समझा, अब समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आओ देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, इट इज डिफाइंड एज द, देखो वहां अगर मैंने जब आपको डिस्टेंस बताया था तो वहां था कि हम क्या फॉलो कर रहे थे, हम एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहे थे। और अब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट। हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, एक छोटी दूरी को। एक देखो, जब हमने हसमुख की बात करी थी तो अब मान लो यहाँ पर हसमुख की जगह मैं रोहित ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, रोहित। किसका घर है ये, रोहित का घर है, रोहित ठाकुर का, ठीक है। अब रोहित ठाकुर, हसमुख तो क्या गया था, हसमुख ने ट्रेवल किया कौन सा रूट, हसमुख ने कहा नहीं भैया मैं तो पूरा एक्चुअल पाथ फॉलो करूंगा। वो बोलता है नहीं भाई रोहित, मैं तो एक्चुअल पाथ फॉलो करूंगा, मुझे तो एक्चुअल पाथ से जाना है, ठीक है। तो मतलब हसमुख कौन सा पाथ फॉलो करा था उसने, वो डिस्टेंस, वो क्या किससे गया था, डिस्टेंस। पर रोहित बोलता है नहीं, मैं शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करूंगा, मैं सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। और जो ये तो 5 किलोमीटर का था, कितने किलोमीटर का था, 5 किलोमीटर का था। पर अगर मैं इस बात की बात करूं तो मान ली ओनली 1 किलोमीटर। इसके यहां से देखो, हसमुख और रोहित एक ही जगह रहते हैं, अगल बगल घर है। रोहित वही 1 किलोमीटर ट्रेवल करके गया, उसने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया। पर हसमुख ने कितना, कौन सा पाथ फॉलो किया भाई, इसने एक्चुअल पाथ फॉलो किया। ये बढ़िया गलियों से होके गया, पर रोहित ने सीधे भाई बैठा, काय में बैठा, करा अपने घर पे उसने एक हेलीकॉप्टर बनाया, उड़न खटोला, उसमें बैठ गया, करा यहाँ सीधे लैंडिंग करूंगा मैं स्कूल की छत में, सीधे सबसे ऊपर से आए बढ़िया पूरा मथुरा का सैर करते हुए, है ना, होली गेट से सीधे उड़ता हुआ कहाँ आ गया, राधिका विहार, सिम्बोसिस की छत पे लैंड कर गया। करा लो, मैं तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करके आ गया। और वही से हसमुख पसीना बहाते हुए एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है ना। कभी पहले आया ये तुम्हारे टैंक चौराहे, टैंक चौराहे से फिर आया ये स्टेट बैंक से फिर कहाँ आया, अब ये आया नए बस स्टैंड से BSc कॉलेज रोड, फिर BSc कॉलेज से राधिका विहार से फिर ये सिम्बोसिस पहुंचा। इतना सारा ट्रेवल करके आया। पर वही रोहित उसने दिमाग लगाया, बढ़िया सा एक उड़न खटोला बनाया, वहां से सीधे पैराशूट पहना, सीधे लैंड कहाँ करा, शॉर्टेस्ट पाथ करा। वहां से सीधे अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, मैं इसकी छत पे आ जाऊंगा और ये सीधे छत पे लैंड करता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग डिस्टेंस क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ, अगर हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रहे हैं। कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रहे हैं। कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं,
शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहां टाइम भी ज्यादा लग रहा था, यहां टाइम भी ज्यादा लग रहा था, यहां पर 30 मिनट लगे। कितने मिनट लगे थे, 30 मिनट लगे थे, और यहां पर मात्र 10 मिनट में इसने वो ट्रेवल कर लिया। तो क्या आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? क्या सबको क्लियर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। अच्छा हाँ, ठीक, एक चीज और, ठीक है, एक चीज और सुनो, कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि हमारे डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रहा है, पर हमारा जो डिस्टेंस था वो ओनली मैग्नीट्यूड दे रहा था, इसलिए वो क्या था, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और देखो इसकी उसकी एसआई यूनिट किलोमीटर भी थी, पर मीटर भी थी, और इसकी क्या है, ओनली मीटर है। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस था वो पूरा घूम घाम के टेढ़ी बेढ़ी गलियों से होके आ रहा था, पर हमेशा एक बात रखना, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। तो इतनी बात क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। देखो बेटा, अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, मतलब लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा इसका आंसर। देखो आओ इसका आंसर करते हैं। देखो क्या कर रहा है, अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्कूटर है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कर रहा है। तो देखो बेटा यहां पर ए बी कर लेना, क्या कर लेना, ए और बी, ठीक है ना, यहां पर क्या करना है, ए बी कर लेना। अब देखो एक स्कूटर है जो ए पोजीशन पर है, वो ट्रेवल कर रहा है, कहीं बी तक गया। कितना डिस्टेंस बताया है सर, डिस्टेंस 360 मीटर इन कितने सेकंड में सर, 24 सेकंड। अब देखो एंड रिटर्न बैक, सर वो क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है, और कवर रिटर्न बैक कहां चला गया, रिटर्न बैक B2C, सर वो B2C। अब कितना चला है, देखो कवर कर रहा है 240 मीटर। कितना मीटर, 240 मीटर। कितना मीटर, 240 मीटर। मतलब सर वो लगभग 240 है, तो यहां तक कहीं आया होगा, तो इसे सी पॉइंट मान लेते हैं। और कितना चला वो, 240 मीटर चला। टाइम क्या लिया उसने, 18 सेकेंड लिए। क्या लिया, 18। फाइंड द टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। कहा जा रहा है कितना पाथ चला वो, टोटल कितना चला और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बड़ा डिस्टेंस देख लेते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो A to B कितना चला है, बताओ A to B कितना चला है, टोटल पाथ लेंथ कितना होगा उसका। टोटल पाथ लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो A प्लस B, तो बताओ टोटल पाथ कितना चला, कौन बताएगा, टोटल पाथ कितना चला, कितना चला है। देखो सर वो A to A पहले चला AB प्लस BC, हमें ये नहीं करना है बेटा, इधर देखो ये करना है। अब देखो AB कितना चला, प्लस कितना आ गया सर, 600 मीटर। क्या समझ में आया, डिस्टेंस समझ में आया कितना है, क्या डिस्टेंस समझ में आया, डिस्टेंस समझ में आया कि नहीं आया, आया। अच्छा किसी को कुछ पूछना था क्या, पूछो पूछो भाई पूछो, क्या पूछ रहे थे, पूछो, नहीं पूछना, आओ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, है ना, तो हमें क्या करना है बताओ। अगर यहां तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अगर मैं कहूं कि
सर इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो क्या करना है बताओ सर। यहां सिंपल है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मैंने बताया था कि हम डिस्टेंस को क्या, डिस्टेंस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। डिस्टेंस तो अलग चल सकता है पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? तो सर ये तो सीधे गया था और उसी पाथ पर सीधे वापस आ रहा था। जैसे मानो ये आगरा है, क्या है, आगरा गया था, आगरा से दिल्ली जा रहा था, तो आगरा से दिल्ली जा रहा था, जो सा रूट आगरा से दिल्ली जाने के लिए लिया था वही रूट वो दिल्ली से आगरा, पर वो एक रेस्टोरेंट में खाना, मतलब कोई आदमी जा रहा सोचो, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुका और कितना ट्रेवल करा उसने बैग में, 240। देखो अगर मैं सीधे एक ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो फाइनल क्या क्या है, 240 माइनस इनिशियल कितना था, 360। क्या आंसर आएगा सर? इसका आंसर आएगा माइनस में 120 मीटर। आया समझ में? क्योंकि सर माइनस में इसलिए आया, अगर देखो मैं, अगर आप ऐसा भी करते, आप इनिशियल टू फाइनल ले लेते कि सर नहीं मैं इनिशियल टू फाइनल करूंगा, तो एक बात याद रखना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से गया था उसी लाइन में वापस आ रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो ये बात भी याद रखना। वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 120 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 100 माइनस के 120।